हेलो दगड़ियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बड़ों को और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो करते हैं फिर आज नए दिन नए ब्लॉग की शुरुआत। आज जो है यहीं मेरे घर के पास ही एक कृषि भवन है, तो ये कृषि भवन में कोई प्रोग्राम है, तो यहीं पे हूँ मैं आज। तो आगे होता क्या क्या है, क्या क्या बताते हैं, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। आगे होता क्या क्या है दिखाते हैं आप लोगों को। जड़ी बूटी जो हमारे औषधि पौधे हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी को देंगे। तो मैं आग्रह करूंगा घनश्याम पांडे जी से कि वो थोड़ा सा अपना इनिशिएट कर दें। उसके बाद चिन्मय शाह जी विस्तृत जानकारी हमें दें। नमस्कार सभी को। मेरा नाम घनश्याम पांडे है। तो मैं यहाँ पर काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। पहले मैं चिनार संस्था में था। तो जब लीची में जब हमने ये महोत्सव किया था तो हम लोगों ने चिनार संस्था के साथ मिलकर किया था। और तब से मेरा यहाँ करीब करीब रेगुलर आना है और सबसे परिचय भी है। तो उसके बाद अभी मैंने एक संस्था ज्वाइन करी है इनहेयर करके। तो ये चौकुटिया बेस्ड संस्था है। और इनका मेन हमारी संस्था का जो इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं उसकी विस्तृत जानकारी चिन्मय देंगे। तो चिन्मय का मैं परिचय कर दूँ एक बार। चिन्मय हमारी संस्था के सचिव भी हैं और हमारे जो प्रोग्राम जितने हमारे चलते हैं उनके मेन कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो यहाँ पे जो हम आए हैं इसमें जो अखाद्य जो हमारी उपज होती है, जैसे कि काला जीरा है, जीरा है और आपके लेमन ग्रास है और इस तरह की कई चीज़ें जो मतलब मेन फूड में नहीं है, उसको हम लोग उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग, उसका उत्पादन विपणन की पूरी एक चेन के रूप में काम करते हैं। तो हर अलग अलग स्टेप में कि उससे कैसे हम अपनी आजीविका को सुधार सकते हैं, तो उसको लेकर के ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो पहले हम लोग का क्या था कि चौकुटिया में हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं गाँव में इसमें काम। उस तरफ के जो घाटी वाले जो गाँव हैं, थोड़ा गर्म क्लाइमेट के गाँव हैं, वहाँ ये काफ़ी समय से 2 साल से लगभग चल रहा है ये प्रोजेक्ट, 1 साल से। तो इस बार हमने सोचा था कि हम ऊँचे हिमालयी क्षेत्र के में भी इसको ले जाएँ प्रोजेक्ट को। तो फिर चिन्मय से बात हुई तो मैंने कहा कि हम लोग पहले से कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर इस परियोजना का भी इंट्रोडक्शन करते हैं। तो जिनको जैसे सभी लोग आप आए हो, जिनको भी लगता है इसमें कुछ संभावना है, आगे अच्छा काम किया जा सकता है, तो उनके साथ हम लोग मिल करके इसको आगे काफ़ी अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ये बेसिक एक आइडिया था कि हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे। बाकी मैं चिन्मय से कहूँगा कि एक बार विस्तार से बता दें चीज़ों को, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके क्या क्या तरीके हैं करने के, स्टेप क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा थोड़ा एक परिचय करना चाहूँगा आप सभी का। अगर आप अपना एक नाम बता दें, अपने अगर कहीं दूसरे गांव से हैं तो वो बता दें नाम, अपने गांव का। आई थिंक सभी यूपी के ही हैं, पर शायद अलग के वो आप हमारी संपदा है, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, है ना, जिसको हम मेडिसिनल एरोमेटिक एंड हर्बल क्रॉप्स कहते हैं, है ना। ये परियोजना मूलतः इस पे फोकस करती है कि जो पहाड़ के किसान हैं, है ना, अभी तक ये है कि सब लोग जो सरकारी संस्थाएं हैं वो जो हमारे प्रमुख फसलें हैं, है ना, जैसे झुंगरा मडुआ हो गया, है ना, उसके मूल्यवर्धन, उसकी विपणन पे काम करते हैं। लेकिन जो एक पहाड़ में जो मेजर मेजर पोर्शन है जो बहुतायत में है, वो है हमारी जड़ी बूटियां, है ना। प्लस जैसा ये क्षेत्र है, जैसा इसका जलवायु है, वहाँ पे यहाँ पे और बहुतायत में भी है, हमारे बुग्यालों में भी है, हमारे आसपास गाँव में भी है। तो हमारा परियोजना में ये था कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पहाड़ के जैसे सीमांत गांव के जो लोग हैं, जो जिनके पास ये संपदा का ज्ञान है ना, जो पारंपरिक ज्ञान है और जंगलों में अपने खाने में भी इस्तेमाल करते आए हैं, उसका शायद कहीं ना कहीं विपणन भी करते हुए आए हैं। तो परियोजना में हमारा मुख्य, हम 3 घटकों पे काम कर रहे हैं, है ना। पहला है इसका इसका इसकी कृषि में, है ना। दूसरा है इसके मूल्यवर्धन में। तीसरा है इसकी विपणन में, मार्केटिंग में। कृषि मतलब कल्टीवेशन में हमारा हमारा मेजर फोकस ये है कि ऐसी उन फसलों को बढ़ाना, उन अखाद्य फसलों को, उन जड़ी बूटी और औषधि और सगंध फसलों को बढ़ाना जो पहाड़ में इसकी जलवायु में हो सके। उसके लिए चाहे जो भी आपका प्लांटिंग मटेरियल हो, चाहे उसके लिए जो भी ट्रेनिंग हो। थोड़ा कुछ विघ्न हो रहा है, नहीं, औषधि हैं उनका कल्टीवेशन करना, उनका कृषिकरण कराना, बढ़ाना, उन्हीं का ही मूल्यवर्धन करना, उसी के उत्पाद बनाना, और तीसरा इसको विपणन, इसका विपणन करना, है ना। तो यही हमारा पूरा परियोजना का हमारा मुख्य फोकस रहा है। अभी मैं पे आए हैं, है ना, तो थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ कि अभी तक हमारी क्या प्रोग्रेस रही है और हम यहाँ पे साथ आए हुए हैं।
हाँ, कोई नहीं करने दीजिए। जो किसान है ना, उस पर हमने कैमोमाइल हो गया, तुलसी हो गया, गुलाब हो गया, वन फूल हो गया, लेमन ग्रास हो गया, ये जो पहाड़ में होने अच्छे उसमें जो हो जाते हैं, इनको हमने बढ़ाया है। इसके साथ ही साथ कर रहे हैं, साथ ही साथ अलग अलग जो शैक्षणिक भ्रमण है, जहाँ पे उनको अगर कृषि में जो भी कमी आ रही है, ज्ञान की कमी आ रही है, या सीनियर साइंटिस्ट से मिलना है, या फिर उन जो अच्छे उद्यमी हैं जो अलग अलग स्तर पे छोटे छोटे उद्यम करके काम कर रहे हैं, उनसे मिलाने की चीज़ है, वो हमने ऐसे एक्सपोजर विजिट्स करे हुए हैं। जो फोटोज़ हैं मैं आपको फोटोज़ दिखाऊंगा, इसके बाद मैं पैड शेयर कर दूंगा, आप फोटोज़ देख सकते हैं कि किसान कहाँ कहाँ अलग अलग जगह पे गए हैं, आए हैं। आपका होगा यार हमारे लिए क्या है ना, हम जुड़ तो जाते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, कोई अलग परियोजना होता है ना, हम कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। कृषि में पहले बात करते हैं। कृषि में शुरुआत से ही आप लोग में कृषि में ये है कि उसकी शुरुआत से जहाँ पे उसकी अच्छी जो उसकी प्लांटिंग मटेरियल पौध है, पौध की उपलब्धता कराना, निःशुल्क उपलब्धता कराना, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग देना, उसको कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, उसमें अगर कोई बीमारी आई है उसमें उसकी कैसे हम ऑर्गेनिक तरीके से और तरल खाद बना के या जो भी उसके कीटनाशक बना सकते हैं उसकी ट्रेनिंग देना। साथ ही साथ इसमें जो साइंटिस्ट हैं, है ना, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो देहरादून में हैं और पन्नगर सीलाकुई में जो संस्थान है हमारे, जो वैज्ञानिक इतने कई सालों से इनके साथ काम करें, फसलों में काम करें, उनसे मिला के आपकी जो भी दिमाग में प्रश्न है उनको क्लियर करना, ये सारी चीज़ हम कृषिकरण में कर रहे हैं। इसके लिए एजुकेशन विजिट्स हैं, है ना, भ्रमण है, शैक्षिक भ्रमण है, बाकी सारी चीज़ों के इसमें भी है। दूसरा आता है मूल्यवर्धन में। एक बार जब आपने ये कुछ ये उगा लेंगे खेतों में, ये है इन्हीं फसलों में से कुछ चुनिंदा फसलों को हम उनका मूल्यवर्धन करेंगे। मूल्यवर्धन जो हम कहते हैं वैल्यू एडिशन करना। अब आपने मान लीजिए यहाँ पे हमने बोला जम्बू है ना, या काला जीरा है, अभी तो थोड़ा थोड़ा होता है, अगर तो उसको बढ़ा के हम क्या इसको अगर हमें ज़्यादा आय देनी है, एक अलग आय का स्रोत भी इकट्ठा करना है, इसमें हम किस स्तर पे मूल्यवर्धन कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ भी हम करते हैं। मूल्यवर्धन कैसे हुआ, उसकी अच्छी पैकेजिंग करना, अच्छी डिजाइनिंग करना, अच्छा लेबल करना, उन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग देना, है ना, कि एक ही बार में चिपका के तो नहीं हो सकता ना, हम कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो इकाई है ना, उसके लिए या फिर जो प्रोडक्ट की जो सरकारी प्रमाणिकता है, जो आपका रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो खाद्य प्रोडक्ट, तो फसाई में उसका कैसे कर सकते हैं, आपका इकाई की स्थापना है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन में जो मदद है वो भी हमारे उसमें एक है। हमें उन्होंने ये सारा चीज़ उन्होंने उत्पाद भी बना दिए, इसको हम मार्केट कैसे करेंगे, है ना, हम तो इतने सीमांत क्षेत्र में बैठे हुए हैं। हमारा ये है कि अलग अलग तरीके से आपको, चाहे होटल हो गए, चाहे वो ऑनलाइन हो गया, ई कॉमर्स का माध्यम हो गया, चाहे यहीं पे एक अगर छोटा विपणन के छोटे स्टॉल लगा दिए, बागेश्वर में हो गया, या दिल्ली में कोई हमारे जो हमारे लिंक हैं उनको उसका इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से ये हमारा पूरा सहयोग रहेगा। एक्स्ट्रा ट्रायल के लिए मैं थोड़ा कर सकता हूँ, मैं एक नाली में थोड़ा कर सकता हूँ ना, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, वहाँ पे आप करिए, है ना, 1 साल के लिए करिए, आपको भरोसा लगेगा, रिजल्ट दिखेगा, आप फिर आगे और फैला सकते हैं, है ना। तो ये भी नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें करिए, उसके बाद आप में से ही हम चाहेंगे कि हम यहाँ पे इकाई लगाएं, है ना, एक छोटी सी इकाई जो गांव में ही आपके ब्रांड के नाम का ही उत्पाद बनाए, है ना, और उसको हम अलग अलग तरीके से उसको हम मार्केट करें। तो मोटा मोटा हमारा जो परियोजना है वो ये कहता है। अब इसमें मैं चाहूँगा अगर कुछ भी आपका प्रश्न है हम उस पर बात कर सकते हैं। कुछ भी आप बता दीजिए। तो विद्यालयों में ही हमारे आसपास ही हमारे गाँव में हो रही है, उनको और कैसे बढ़ा, जो पहले से है उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। अब थोड़ा बीज यहीं गांव में मिल जाएगा, थोड़ा हम बाहर से कर देंगे, तो लेकिन जो पहाड़ का है, जो यहाँ की जलवायु में ही बड़ा हुआ है, जो बीज जो फसल यहीं पे बड़ा हुआ है, उसी को आगे बढ़ाना है। दूसरा, ये चीज़ चलेगी कैसे। पहला, जब आप बात करते हैं उद्घाटन करेंगे, मैं इस मुद्दे पर सबसे बाद में आना चाहता था, पर क्योंकि अभी आ गया है, हम चाहेंगे कि अगर इस गोष्ठी के बाद आपको लगता है इसमें रुचि लेना हमें, हम चाहेंगे कि आप में से कुछ चुनिंदा लोग, महिला पुरुष, हमारे इनहेयर फैसिलिटी में आए, चौखुटिया में आए, पूरा खाना रहना जो भी है सब कुछ आप देखें, सीखें, आप भी जानें कि हम लोग कौन हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं। इनहेयर संस्था पिछले 40 सालों से काम कर रही है, वो एक अलग बात है, उसको साइड में रखिए, लेकिन आप हमारे ऑफिस में आइए, आप हमारा काम देखिए, क्योंकि ये जो हम काम करने जा रहे हैं पूरा भरोसे पे चलेगा। अगर अभी मैंने बोला मैं यहाँ पे आपके गाँव, सही बात, इससे पूर्व भी सही बात, एक बार चिया नैनीताल से ही, हाँ जी, सुशील प्रत्याल जी उसके डॉक्टर थे, उन्होंने चिया नाम से एक संस्था लाए थे। उस समय चिया ने यहाँ पर वेजिटेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े वैलीज बनाए थे, वेजिटेबल वैली बनाई थी। लास्ट में चिया ने जो है एक विपणन केंद्र भी बनाया, सब कुछ बनाया,
आज हमारी वो स्थिति है कि आज हमारी सब्जी अगर हम उस बेसिस पे उगा भी रहे हैं तो उसका कीमत अभी भी नहीं मिल रही, क्योंकि संस्था का काम सिर्फ अवेयरनेस है या उसको लास्ट हद तक जो है हाथ पकड़ के चलने सिखाने से लेकर लास्ट हद तक उसको मार्गदर्शन करना तक है। ये कभी कभी हमको सोचने विषय हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आज आपने कह दिया कि भाई आप इस फसल को जो है जो उगाओ, सब कुछ कर दिया, मार्केटिंग नहीं हो पाई, कुछ दिनों मार्केटिंग करी, तत्पश्चात आपने जो है जैसे चलना सिखाया था फिर हाथ छोड़ दिया। हमारी जो उपजाऊ फसल थी, जो हम ट्रेडिशनल फसल उगाते हैं, उन फसलों में जो है हमने भंगेरा बो दिया। मैं धान उगाता था, वो रहा ऐसे ही बसा भी है, अभी नहीं जा रहा है वो। अब मैं बस विषय यही कह रहा हूँ। जिस खेत में हम रुपए लगाते थे, हमारा एक जो जीवन के उपार्जन के लिए वो हम धान लगाते हैं, जितना होता है वो हम उस पर सेटिस्फाई होते हैं। लोगों ने उस धान की फसल को नष्ट करके उसमें भगीरा उत्पन्न कर दिया, बोया है। मैं देख रहा था पिछले समय काल में कम से कम 4-5 8-10 कुंटल जो है न्यूलिंग धार में जो है बाहर से कभी चूहे खा रहे थे, कभी। दूसरा, कोई भी ऐसी फसल नहीं होगी जो बिना आपके परामर्श के, आपको जब पूरा उसका ज्ञान देने से पहले इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी डाउट आ रहा है कि मुझे इसकी पहले मार्केटिंग के बारे में बताओ, है ना, वो मैं उसके लिए मुझे किस विभाग के पास जाना है, मुझे किसान से मिलाइए, वो हमारा काम है, तो हम करेंगे। तब अगर आपको भरोसा होगा, मैंने वही बोला, आप भरोसा कीजिए। आपको जो भी करना है, विजिट्स करनी है, हर महीने विजिट करनी है, हम हर महीने विजिट कराएंगे। आप पहले खुद अपना मन बनाइए ना। हमने बीज दे दिया, आपने बोल दिया कि हम प्रॉमिस करें, मैं कह रहा हूँ हम एक नाली खरीदेंगे, एक नाली में ही लगाएंगे, उसका हम पूरा रखेंगे, उसका इतना मूल्य होगा, खत्म। आप ज़्यादा मत करें, उसका पैसा आपको सही लगता है, अगले बार आप और 1.5 नाली में कर दीजिए। तो ये हमने तरीका वहाँ पे अपनाया है, ताकि क्योंकि हमें पता है कि विपणन पहाड़ में छोटी मशीनें ही कारगर हैं, उसका ये हमने अर्थ निकाला है कि आप इसको थोड़ा बोल दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ क्या है, आप स्मेल कर सकते हैं, प्राइस भी देख लीजिए ना। अगर हम कांगड़ है यार, ये एक बार आएंगे ना, बहुत कुछ और पता चलेगा। चलिए, सुबह एक बंदे से किसी चाय पे चर्चा हुई थी, उतने पे करिए। हमारा सदर्न पॉटकिन सीमैप सीरापुर देहरादून का है ना। कुछ फसलों का सीमैप करता है पन्नगर में, कुछ फसलों का कैप करता है देहरादून में, कुछ का HRDI भी करता है। वहाँ विजिट किया मैंने, विजिट किया है ना। तो ये उनका एक बेसिक फॉर्म है, ठीक है। दूसरा है कुछ प्रतिलिपियां हैं। तीसरा है खाता खतौनी निकालनी पड़ती है। हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि खाता खतौनी हमें लोगों की बहुत पुरानी थी, उनके नाम पे नहीं चली थी, क्योंकि चाय भी बन सकती है। रीठा पाउडर है, रीठा होता है, पाउडर करके हमारे ये है कि यहीं पे एक छोटी सी इकाई हो, जो भी मशीनें हैं थोड़ा, मैं अगर आप लोग कैसे दिखाएं इसको, अगर आप लोग थोड़ा बाजू में जिला सब चीज़ें चौलाई तो मेरे पास इतने बीज हैं। फूलों के बीज भी हैं। ये हमने औषधि के लिए करा है अपने यहाँ से ना। हम चाहते हैं ऐसा ही एक गांव में हो, है ना, गांव वालों का उसमें स्वामित्व हो। तो इन्हें हमारे बिल्डिंग के अंदर है। ये तो जब आप आओगे वहाँ तो आप सब देखेंगे, दिखाएंगे, है ना।
हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। ओवरव्यू भी दिखाया था आपने। ये बुरांश बजाई के लिए आप ऐसा कमरा अगर आप देना चाहें तो इसमें उसमें जो भी लिस्टिंग है, जो भी इसमें रखने का है, जो भी इसमें लेबलिंग लेबलिंग सब है, कुछ। ढक्कन है, सब कुछ हम करके देंगे आपको। आपको बस उसमें बीज रखना है।